इसके दो साथी थे, कुत्ते और चांडाल। कुत्तों और चांडाल को लेकर के दौड़ता था। मुर्दा छूटा तो हाथ नहीं धोता था, मुर्दा छू के उसी हाथ से भोजन करता है। मुर्दा छूने के बाद लोग नहाते हैं ना, तो हाथ भी नहीं धोता था, उसी हाथ से भोजन करता है। किसी को कहे कि भाभी तेरा लड़का बहुत बढ़िया, लाओ खिलाऊं, और खिलाते खिलाते ले जाता था कुआं में डाल देता था। किसी के घर में आग लगा दी। अगर गांव में कोई अंधे आ गए, भिक्षुक आ गए, तो वो इतना दुष्ट था, जब तक उनको गांव से बाहर भगा देता था नहीं, तब तक वो चैन नहीं लेता। ऐसा वेश्यागामी हो गया। खान बिगड़ा, पान बिगड़ा, चरित्र बिगड़ा, वेश्यागामी हो गया। बाप की सारी संपत्ति नष्ट कर दिया। ध्यान देना, अगर बेटा दुष्ट है तो संपत्ति रख करके करोगे क्या? मेरे भाई, ये धन जो मिला है ना, ये जो बुद्धि मिली है, यह जो आपके पास सामर्थ्य ठाकुर ने कृपा करके दिया है, इसका सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। धन को पाप में लगाना ये दुरुपयोग है। बुद्धि को अधर्म में लगाना ये बुद्धि का दुरुपयोग है। और जिसका दुरुपयोग कोई करता है, उसी के लिए उसको तरसना पड़ता है। इसलिए कभी ये मत सोचो क्या कहूं महाराज, मेरे पास जो संपत्ति है, मेरा जो धन है, वो बेटा ही तो उसका अधिकारी होगा, भले वो पापी है। देखो एक बात बताऊं, आपके पास धन है, उस धन का अगर आपका पुत्र दुरुपयोग करने वाला है, तो उस धन का दुरुपयोग मत कराना। अगर तुम्हारे हुए कमाए हुए धन से अगर तुम्हारा पुत्र पाप करेगा, तो पाप का दंड उसको तो भोगना पड़ेगा, तुमको भी भोगना पड़ेगा। सारी पिता की संपत्ति को नष्ट कर दिया हो। एक दिन अपने बाप को मारा, पिता की संपत्ति नष्ट किया, पाप में लगाया, फिर पिता को मारा। अब पिता को मार करके घर में जो बर्तन भाड़े थे सब उठा ले गया। अब महात्मा की बात याद आ रही है, क्योंकि महात्मा जी ने कहा कि किसी को पुत्र से सुख मिलता नहीं, काहे बेटे चाह रहे हैं। तब कहते हैं, बंध्यत्वम तु समीचीनम, इनका अनुभव समझो। बांझ रहना अच्छा, बिना संतान के रहना अच्छा, लेकिन दुष्ट बेटा संतानवान बनना भी दुखद है। बिना पुत्र के रहोगे तो कभी आपको अभाव में कष्ट होगा। अगर बेटा दुष्ट हो गया तो जब तक जियोगे तब तक सताएगा। बंधत्वम तु समीचीनम, बड़ी सुंदर बात। बांझ रहना समीचीन है, बांझ रहना अच्छा है, लेकिन कुपुत्रो दुखदायक है। कहां जाऊं? तब तक गोकर्ण जी को पता चला कि मेरा दुष्ट भाई ने पिता को मारा है। तो श्री गोकर्ण जी महाराज आ गए और अपने पिता को समझा रहे हैं। पिताजी, सुतम कस्य धनम कस्य, बड़ी सिद्धांत की बात है। किसका बेटा और किसका धन? न धन हमारा न बेटा हमारा, न धन आपके साथ जाएगा न बेटा आपके साथ जाएगा। यह व्यक्ति स्नेह की ज्वाला में जलता है। एक संत की बात, गोकर्ण जी की बात। गोकर्ण जी ने कहा कि पिताजी, सुख तो इंद्र को भी नहीं है,
सुख तो चक्रवर्ती राजा को भी नहीं है। तो आत्मदेव जी ने कहा कि बेटा क्या सुख संज्ञा ही समाप्त है? गोकर्ण जी ने कहा कि सुखम अस्ति, सुख है, सुखम अस्ति। कहे कहां है? कहे विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। सुख कहां है? संसार से विरक्त होकर के एकांत में बैठ करके राम 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 सीताराम, ये कहने में सुख है। सुखम अस्ति विरक्तस्य मुनेर एकांत जीविनः। इसलिए सुख दुनिया में नहीं है, सुख भगवान की भक्ति में है। दुनिया का सुख क्षणिक है और नश्वर है, परमात्मा का सुख शाश्वत है ना? केवल वहां सुख ही मिलता। दुनिया का सुख असत्य है, परमात्मा का सुख ही सत्य है। ये संसार के जितने भी सुख हैं इस शरीर से हैं। मकान किससे है? शरीर से। पत्नी किससे है? शरीर से। बेटा बेटी किससे है? शरीर से। बैंक बैलेंस किससे है? शरीर से। और जब शरीर ही हमारा नहीं है, शरीर आपका है? शरीर में कोई ऐसा तत्व तो कोई ये बता दीजिए जो आपका हो। गोकर्ण जी कहते पिताजी देहस्थि मांस, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, महात्मा जी का वाक्य। देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम। इस शरीर में हड्डी है और मांस है। सबके भीतर हड्डी है, मांस है, रक्त है। ऊपर से पालिश कर दिया गया है। ये बहुत पतली चमड़ी है, कभी हट जाए तो दिखाई पड़ जाएगा, छिल जाए तो अंदर दिखेगा क्या है। हड्डी है, मांस है और रक्त है। चाहे गोरे का शरीर हो और चाहे सांवले का शरीर हो, सबके भीतर हड्डी मांस रक्त है। देहस्थि मांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु ममतां विमुंच। यह मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है। ममेयम जाया ममेयम गृहम। व्यर्थ की हम ममता बांध लिए हैं। अच्छा एक बात बताओ, आप कितना भी बढ़िया कपड़ा पहन लो, लेकिन 2-3 दिन के बाद गंदा हो जाता है कि नहीं हो जाता? वो गंदा भीतर से आता है कि बाहर से? थोड़ा बाहर से, भीतर से तो आता ही है। कितना भी बढ़िया चंदन लगाओ, चंदन में मैला हो जाता है। जिस आंख को देख करके लोग लट्टू हो जाते हैं, बिक जाती इसकी आंख कितनी अच्छी है, कैसी कजरारी आंख है न, कितनी सुंदर आंख है। लेकिन उसी आंख को सवेरे देखना है, पता चल जाएगा कितनी कैसी उस आंख से क्या निकल रहा है, नाक से क्या निकल रहा है। कितना भी बढ़िया शरीर है, अगर 4 दिन दस्त लग जाए तो उठा हुआ गाल नीचे धंस जाएगा। धंस जाएगा नहीं? धंस जाएगा। तो अंदर से क्या निकला? मल। तो आपका शरीर मल के बना कि नहीं बना? ये मल से ही आपका शरीर बना है, और जो खाते वो भी मल ही बनता है। मलमय शरीर है। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं क्षितिजल पावत पावक गगन समीरा
पंच रचित यह अधम शरीर। चमड़ा ही है चमड़ा, हड्डी ही हड्डी है, मांस ही मांस है। जैसे मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बने हुए बर्तन में मिट्टी ही मिट्टी है, जैसे ना पहाड़ में पत्थर ही पत्थर है, ऐसे शरीर में हड्डी मांस रक्त है। हमारे गुरुदेव तो प्रेम प्रमाण में लिखते हैं, यह तन तात चामकर थैला, यह एक चमड़े का थैला है। यह तन तात चामकर थैला, अजहिमह भरा बहुत विधि मैला। तो क्या करे, इन नश्वर शरीर को ठाकुर जी के चरणों में लगा दो, और जब इस नश्वर शरीर को भगवान के चरणों में लगाओगे तो अनश्वर परमात्मा की प्राप्ति आपको हो जाएगी, भगवान आपको मिल जाएंगे। क्योंकि देह धारण करने का यही फल है। देह धरे कर यह फल भाई, भजी राम सब काम